हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल लेवल एजुकेशन। सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं पोलिनोमियल। गाइस, क्लास 10 का चैप्टर 2 है पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम पोलिनोमियल का मीनिंग समझेंगे कि पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है। तो देखते हैं गाइस, पोली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है पार्ट्स एंड टर्म्स। सो गाइस, हमें पोलिनोमियल के मीनिंग से ही एक रफ आइडिया पता लग रहा है कि पोलिनोमियल क्या है। जो मैनी टर्म से मिलकर बना है वो ही हमारा क्या है, पोलिनोमियल। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। हमारे मैथ्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स से मिलकर ही हमारा जो मैथ्स है वो बना है। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, उसी में हम अलजेब्रा का पार्ट पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा देखते हैं। अलजेब्रा में ही हमारा क्या आता है, टर्म्स। अगर हमने टर्म्स को अच्छे से ही स्टडी कर लिया तो हमारा पोलिनोमियल अच्छे से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से हमें समझ में आएगा क्या हमारा पोलिनोमियल है। ओके, तो गाइस हम टर्म्स को समझेंगे आज, क्या टर्म्स हैं। ओके, सो गाइस, हमारे जो टर्म है ना वो 2 पार्ट से मिलकर बनी है। ठीक है, किससे मिलकर बनी है, 2 पार्ट से। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है गाइस वो है रियल नंबर। क्या, रियल नंबर। और गाइस जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है वेरिएबल। 2 पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना है, टर्म। किसके, रियल नंबर और वेरिएबल। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना वेरिएबल समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है गाइस x, y, z, कुछ भी ले सकते हैं हम, x, y, z, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल की डेफिनेशन बोलूं तो ये होता है किस चीज को हम चेंज कर सकते हैं उन्हीं को हम वेरिएबल बोल सकते हैं। क्या मैंने बोला कि हम जिस चीज को चेंज कर सकते हैं ना उसी को हम वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे x को हम y भी बोल सकते हैं, z भी बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है गाइस, वेरिएबल में हमारा टर्म क्या होगा, वेरिएबल में भी हमारी कंडीशंस होती हैं कुछ, तभी हमारा वो टर्म कहलाएगा। सबसे पहले हम रियल नंबर देखते हैं, फिर वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, सो गाइस, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इरेशनल, रैशनल, ये हमारे क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, उन्हीं को हम बोलते हैं रियल नंबर। ओके, रियल नंबर हमारा √2 भी हो सकता है, रियल नंबर हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, रियल नंबर हमारा डेसिमल में भी हो सकता है। ओके, इन्हीं को हम बोलते हैं रियल नंबर। मैंने अभी आपको पार्ट्स बताए हैं। ठीक है, अब हम वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल में हमारे कुछ कंडीशंस देखते हैं हम, क्या कंडीशंस है, तभी हम उनको टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल में हमेशा टर्म में हमेशा वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। क्या मैंने बोला, हमेशा हम टर्म जब ही बोलेंगे तब हमारा वेरिएबल क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे लाइक देखते हैं, ये हमारी क्या है, लाइक। ठीक है, यहाँ पे हमारा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा -1, -2, -3, -4, ये हमारे हैं नेगेटिव इंटीजर। हमेशा हमारे वेरिएबल में नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर होंगे तो हम उनको वेरिएबल नहीं बोलेंगे। आगे हम देखते हैं, ये है हमारे पॉजिटिव इंटीजर, इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा 0 से लेकर 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक हमारे वेरिएबल में की पावर होगी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो गाइस, हमने कंडीशन देखी कि हमारा टर्म तभी होगा जब हमारा वो कोई भी एक्सप्रेशन है वो रियल नंबर और क्या होगा, वेरिएबल होगा, तभी हम तब ये दोनों
कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, टर्म। देखते हैं गाइस एग्जांपल देखते हैं टर्म्स के, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं 2xy की पावर 3, तो अब ये बताओ गाइस कि ये हमारा टर्म है या नहीं। क्या ये हमारा टर्म है गाइस? बिल्कुल है, ये हमारा टर्म है, क्योंकि इसमें हमारा जो वेरिएबल की पावर वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है हमारा रियल नंबर। नेचुरल नंबर भी तो होते हैं ना रियल नंबर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस, जैसे 1/2 xy की पावर x की पावर 2। अब देखते हैं ये हमारा रियल नंबर है गाइस, ये रियल नंबर हमारा है, क्योंकि रियल नंबर में भी फ्रैक्शन भी आते हैं, और x की पावर क्या है और y की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा टर्म है, क्योंकि ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब देखते हैं। और गाइस एक इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रही हूँ अभी, कि जिस वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती, 0 होती है, उस वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 4xy y की पावर -2। अब ये बताओ कि ये हमारा एक टर्म है, नहीं, ये हमारा एक टर्म नहीं है, ये हमारा रियल नंबर। बट क्या हुआ, y की जो पावर है वो हमारी नेगेटिव इंटीजर आ चुकी है, तो हम इसको एक टर्म नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ठीक है। सो गाइस हमने कुछ एग्जांपल से हमने अपना टर्म्स को समझा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ये बताना है कि वो टर्म है या नहीं। सो गाइस लाइक ये हमारा है 8, तो ये बताओ कि ये टर्म है। आप बोलोगे मैम कि जो आपने हमें कंडीशंस बताई है टर्म्स की, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा टर्म नहीं है, बट ये हमारा टर्म है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये टर्म क्यों है। गाइस हमारा जो ये सिंगल नंबर है ना, इसमें हमेशा जो x है ना वो हिडन में होता है, मतलब छुपा होता है, ठीक है। सो हम इसको x ये लिख सकते हैं ना, इसकी पावर क्या है 0। और अभी मैंने क्या बताया था, किसी भी वेरिएबल की पावर जो 0 है तो उसका मीन्स क्या होता है कि वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 8x। अगर मैं ये बोलती कि ये हमारा टर्म है, तो आप ये बताते कि यस मैम ये टर्म है, सो हमारा ये भी टर्म है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। सो गाइस हमने अभी जाना कि हम किसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, जिसमें हमारा एक्स वाई वेरिएबल क्या होता है, हिडन में होता है, छिपा हुआ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। गाइस हमने अभी टर्म को समझा अच्छे से, ठीक है, और कुछ हमने एग्जांपल भी देखे कि क्या हमारे टर्म्स हो सकते हैं और क्या नहीं, ठीक है। ओके गाइस अब हम देखते हैं सो गाइस अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ टर्म्स। क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ टर्म्स। गाइस मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रही हूँ, उसमें हम डिग्री को फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम डिग्री को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो गाइस ये हमारा एग्जांपल है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा टर्म है या नहीं। अगर ये हमारा टर्म नहीं है तो इसमें हम डिग्री तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम डिग्री को ये हमारा टर्म्स को देखते हैं कि ये हमारा टर्म है, यस ये हमारा टर्म है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, डिग्री को अब हम इसमें जानेंगे, ठीक है। डिग्री, इसमें हमारी जो x की पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, वेरिएबल की पावर को ही हम डिग्री बोल सकते हैं। इसमें हमारी वेरिएबल की पावर है 1,
तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें इस टर्म में हमारी जो डिग्री है वो होगी हमेशा 1। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देखते हैं पहले ये हमारा टर्म है या नहीं। ये हमारा टर्म है क्योंकि ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब हम इसकी डिग्री क्या बताएंगे, जिसमें अब 2 वेरिएबल हैं इसमें, तो हम इसकी डिग्री को वेरिएबल की जो पावर है इनको प्लस कर देंगे और वही हमारी क्या होगी डिग्री। जैसे ये इसकी x की पावर क्या है 2, y की पावर क्या है 1, इनको प्लस कर देंगे तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 3। 2 + 1 क्या होगा 3। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। जैसे मैंने लिखा 4x² z की पावर 3। ठीक है। अब ये हमारा टर्म है, अब इसमें हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हमारी डिग्री क्या होगी x की पावर क्या है 1, y की पावर 2, z की पावर 3। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारी डिग्री क्या होगी 6। क्योंकि y की मैंने क्यों ली, क्योंकि मैंने अभी बताया था जस्ट कि जिस भी वेरिएबल में की पावर 0 होती है तो उस वेरिएबल की पावर क्या होती है 1। ठीक है। तो हमने कितना लिया है, डिग्री क्या है 6। ठीक है। अब हमने टर्म डिग्री ऑफ टर्म्स को जान लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस। स्टार्ट पॉलिनोमियल को स्टार्ट करा था। ठीक है। पॉलिनोमियल को हमने बेसिक समझा था कि टर्म्स क्या होती है, फिर हमने क्या समझा था, कुछ टर्म्स की प्रैक्टिस की थी, फिर हमने डिग्री ऑफ टर्म्स समझी। ठीक है। सो गाइस अब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझेंगे। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है गाइस, combination of many terms are connected with plus or minus sign is called polynomial। मैंने जब पॉलिनोमियल का मीनिंग समझाया था तो मैंने ये बताया था गाइस कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। सो गाइस वही है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स आर कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है। मैनी टर्म्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं जब प्लस और माइनस के साथ, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है गाइस। एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है। जैसे 4x² + 2x + 4। अब ये बताओ ये हमारा क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये हमारी टर्म्स हैं। क्या है ये हमारी टर्म्स, हम इनको टर्म्स बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारी टर्म्स की हर उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हर कंडीशन की। ठीक है। हर कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल, क्योंकि ये है कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन के साथ कनेक्ट हो रहा है और किसके साथ, टर्म्स के साथ, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। सो गाइस ये है हमारा पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ठीक है। अब गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं पॉलिनोमियल में कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को px की फॉर्म में लिख सकते हैं। कि मैंने क्या बोला कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को px की फॉर्म में लिख सकते हैं। px की फॉर्म ये है कि x की पावर क्या है 0, a की पावर, ये हमारा क्या होती है, इनको हम टर्म्स मान लेते हैं। ठीक है। ये हमारे क्या है वेरिएबल। इसमें ये बताया गया है कि ये एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल में की फॉर्म में लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको हम इस एक्सप्रेशन में ही लिखेंगे। सो गाइस देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारी पॉलिनोमियल की कंडीशन को। देखते हैं ये हमारी क्या है टर्म्स। वेरिएबल की पावर क्या है गाइस पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारी क्या है टर्म्स कनेक्टेड विद किसके साथ, प्लस साइन के साथ, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। हम किसी भी पॉलिनोमियल को इस एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है। ओके।
अब नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल पावर, कि हमेशा हम अपने जो पॉलिनोमियल है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 4x² + 2x + 4। अब देखो ये हमारा क्या है 2 1 0, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 0, x हिडन में होता है ना। हमने क्या देखा कि हम वेरिएबल की पावर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, और इसी को हम बोलते हैं, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यही हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ax² + bx + c, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं पॉलिनोमियल की, क्योंकि देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, ठीक है। सो गाइस हमने पॉलिनोमियल के भी डेफिनेशन को समझा, या फिर क्या समझा कि हम इस एक्सप्रेशन में कोई भी दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो इसी एक्सप्रेशन में ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने समझा कि हमेशा हम अपने पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। गाइस अब हम देखते हैं, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस की। आपको ये बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। तो गाइस अब देखते हैं अब हम पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हमें अच्छे से पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 3x - 2। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 3x - 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये हमारी टर्म और क्या है माइनस और प्लस साइन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। क्या है ये हमारी टर्म्स, ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म, और कनेक्ट किसके साथ है माइनस साइन के साथ। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि ये हमारी पॉलिनोमियल की हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस 4y की पावर 2 - 4y + 4। अब मैंने ये भी बताया था ये हमारा कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे देखो ये हमारी क्या है टर्म्स, y की जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारी क्या है टर्म्स प्लस और माइनस साइन के साथ कनेक्ट हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस 4x की पावर 2 y की पावर 3 - 8xy। अब हम इनको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, यस हम इनको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कैसे कि हमारी क्या है ये टर्म्स कनेक्टेड विद क्या माइनस साइन के साथ, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² - 3x + 8, ठीक है। ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइस जो मेन बात है हमें ये देखनी है कि x² - 3x + 8 क्या है नेगेटिव में जा रहा है पूरा एक्सप्रेशन, तो हम इसको नहीं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी माइनस में चली जाएंगी, तो पूरा ही एक्सप्रेशन हमारा क्या हो रहा है माइनस में जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 2x² - 3√x। अब हम √x को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर क्या होगी 1/2,
तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो ये तो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल। वैसे सबसे पहले हम यही देख लेते हैं ना कि क्या वेरिएबल ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है कंडीशन, तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टर्म्स की ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पॉलिनोमियल कहाँ से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 4। ठीक है, 4। अब ये बताओ गाइस कि हमारा 4 पॉलिनोमियल है या नहीं। गाइस सबसे पहली बात, अब हम 4 पे आते हैं। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि हम पॉलिनोमियल को जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा पॉलिनोमियल 2 और मैनी टर्म्स का ही होगा, 2, 3, 4 टर्म्स का ही होगा। हमेशा हमारा पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है 2, 3, 4 टर्म्स का ही होगा। हमारा पॉलिनोमियल 1 टर्म का भी हो सकता है, 1 टर्म का भी हमारा क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। 2 टर्म का भी हमारा क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल कनेक्टेड विद प्लस साइन। 3 टर्म का भी हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है कनेक्टेड विद प्लस साइन। ठीक है गाइस, प्लस साइन ही होता है, पर जो माइनस आता है ना वो हमारा रीअरेंजमेंट होके माइनस आ जाता है। वैसे हमारा प्लस ही होता है, क्योंकि हमने देखा था ना एक्सप्रेशन में कैसे उसमें प्लस ही था। ठीक है, अब क्या मैंने बोला कि हम कोई भी पॉलिनोमियल में हमारा 1 टर्म भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम तभी पॉलिनोमियल बोलेंगे तब कि हमारा टर्म 2 या 3 होगी, 2, 3 कॉम्बिनेशन होगा टर्म्स का कनेक्टेड विद किसके साथ, प्लस और माइनस साइन के। ये नहीं हो सकता। क्या होगा, हम एक पॉलिनोमियल को 1 टर्म को भी हम एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, वो हमारी टर्म्स की हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सो गाइस, अब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये हमारी टर्म है ना, तो हमने क्या जाना कि हम पॉलिनोमियल को 1 टर्म को भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। सो गाइस, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब बात आती है 0 की। अब गाइस 0 हमारा टर्म है, क्योंकि क्या बोला था मैंने कि जो x है वो हिडन में होता है। ठीक है, और रियल नंबर होते हैं। क्यों हमारा रियल नंबर 0 नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं होता, रियल नंबर हमारा रियल नंबर 0 क्या होता है, होल नंबर हमारा रियल नंबर में ही तो आता है, तो हम 0 को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये टर्म्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हम एक टर्म को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, हमारी टर्म्स को की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो हमारी क्या होनी चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, हम 0 को भी क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये हमारा क्या है, होल नंबर। होल नंबर किस में आता है, रियल नंबर में। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, देखते हैं। 2x² माइनस क्या है ये, 2x² माइनस 2x² माइनस 4 प्लस 4। अब देखते हैं गाइस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। गाइस ये हमारा पॉलिनोमियल है, कैसे है, क्या है, टर्म्स है, ये हमारी क्या है, टर्म्स कनेक्टेड विद क्या, प्लस और माइनस के साथ। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा x होगा, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होता है। ठीक है, ये गलती से हो गया था। 2x² माइनस 4x प्लस 4, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, ये 5x माइनस 3x की पावर 2 प्लस x माइनस क्या है, ये क्या है, 1/√2। हमने ये पढ़ा था कि इरेशनल नंबर भी हो सकता है ना हमारा, तो ये हमारा क्या है,
पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये हमारी हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि हमने बोला था कि किसी भी टर्म में हमारा रियल नंबर हो सकता है और इरेशनल भी हमारा रियल नंबर है, तो हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, सो गाइस हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं अभी और हमने समझा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को ही समझते हैं। ठीक है, सो गाइस देखते हैं अभी। गाइस हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो गाइस हमने अभी जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था, टर्म ऑफ डिग्री ऑफ टर्म्स। ठीक है, उसमें हमें टर्म्स की डिग्री निकालनी सिखाई थी मैंने। ठीक है, हमने उसमें डिग्री ऑफ टर्म्स को स्टडी किया था। तो इसी में हमें ये दिया गया है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म। एक पॉलिनोमियल के अंदर जिस भी टर्म की हाईएस्ट डिग्री होगी ना, वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। मैं रिपीट करती हूँ डेफिनेशन को, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल मीन्स जब भी हमें जिस एक पॉलिनोमियल में जिस भी टर्म की हाईएस्ट डिग्री होगी ना, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो गाइस अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसे हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखते हैं 3x प्लस 1/2। ठीक है, 3x प्लस 1/2, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, सो गाइस ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारी ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो हमारी मैंने क्या बोला था कि कांस्टेंट टर्म में जो वेरिएबल छिपा होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0। ठीक है, 0 होती है। अब इसमें जो वेरिएबल की पावर है, जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर शो नहीं होती है, उसकी जो 1 उसकी वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1। तो इसमें हमारी यहाँ पे टर्म कितनी है, इस टर्म की जो डिग्री है वो कितनी है, 0। इस टर्म की जो डिग्री है वो क्या है, 1। अब जो हाईएस्ट टर्म की डिग्री है वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो इसमें हमारे इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो है 1। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं x² - 8x - 7। अब देखते हैं जो 2 है। ठीक है, -2 ये हमारे वेरिएबल को माइनस में कर देगा और हमने अभी पॉलिनोमियल में टर्म्स में समझा था कि हमारा वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, डिग्री तो हम वैसे भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है 2y² प्लस 1/2 प्लस 7। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, देखते हैं। यस, ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारा जो रियल नंबर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें हमारी जो डिग्री है वो क्या है, 2। इसमें हमारी 0 क्योंकि इसमें हमारे शो नहीं है ना वेरिएबल, हिडन में, तो जो हिडन में तो उसकी पावर क्या होती है, 0। ये क्या है, 2। हर टर्म में जो कौन सी टर्म की हाईएस्ट डिग्री है, 2 की, इस वाली टर्म की क्या है, हाईएस्ट डिग्री है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारी इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो है हाईएस्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है गाइस, क्योंकि इसमें हमारे 2 वेरिएबल दे रखे हैं एक ही टर्म में। ठीक है, मैंने समझाया था कि हमारे टर्म में 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं गाइस, इसमें हमारे 2 वेरिएबल हैं, तो हमने टर्म्स में समझा था जब हमारे 2 वेरिएबल हों तो हमें टर्म की डिग्री निकालने के लिए उनको प्लस कर देते हैं। 2 + 3 हमारा कितना होगा, 5। इसमें 1 + 2 क्या होगा, 3, 1 1, तो 5 3
1 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री होगी 5, यही हमारी डिग्री क्या कहलाएगी।